इसके बारे में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा डायरिया। ठीक है, डायरिया क्या होता है, डायरिया रोग के बारे में। डायरिया देखो, जितने भी डेवलप्ड कंट्री है ना पढ़ाई पर फोकस करते हैं, ठीक है ना, मस्त है सर। ठीक है सर, कितना दिन लगेगा ये चैप्टर खत्म होने, अभी तो खैर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है प्यारे बच्चों कि जितने भी विकासशील देश हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, उसमें फैला हुआ है ये, ठीक है। तो सभी विकासशील देशों में यह रोग फैला हुआ है, ठीक है। सभी विकासशील देशों में, विकासशील देशों में यह रोग फैला है, ठीक है। इस रोग में होता क्या है, ठीक है, तो इस रोग में दस्त लगना, दस्त लगना और बार बार उल्टी होती है, ठीक है। और क्या होती है, और बार बार प्यारे बच्चों उल्टी होती है, ठीक है। डन, देखो इसको फटाक से। डायरिया बेसिकली होता किसके द्वारा है, तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर, मान लो आप हैं, ठीक है, मान लो अगर, साउंड तो इधर से क्लियर ही है यार, ठीक है ना। चलो मान लो अगर आप हैं, आपको प्रोटोजोआ, जीवाणु और विषाणु का संक्रमण हुआ है तो आपको हो जाएगा, ठीक है। तो यह रोग प्यारे बच्चों किसको होता है, यह रोग जीवाणु कामा विषाणु और प्रोटोजोआ जो होता है, ठीक है ना, प्रोटोजोआ से संक्रमित व्यक्ति को होता है। संक्रमित व्यक्ति को क्या होता है, यह रोग होता है, ठीक है। अगर मान लो अगर आप हैं, ठीक है, आप हैं, आपको जीवाणु का, विषाणु का या प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन होगा तो आपको होगा, ठीक है। इसके अगर मेनली हम कारण देखें कि डायरिया रोग का रीजन क्या है, ठीक है, डायरिया रोग का रीजन क्या है, आखिरकार किस रीजन की वजह से ये जो डायरिया रोग है ये हमको हो गया है, तो हम देखते हैं कि इसका एक रीजन और होता है, ठीक है। इसका अगर कारण देखें, ठीक है, डायरिया रोग का कारण, डायरिया रोग का कारण, तो कारण में हम लोग को देखने को मिलता है क्या, पहला चीज हम देखते हैं कि अगर आप, है ना, मॉल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, ठीक है, मॉल न्यूट्रिशन मीन्स, है ना, कुपोषण, कुपोषण के द्वारा होता है, ठीक है, कुपोषण, खाने की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, तो उसके द्वारा भी आपको डायरिया रोग हो जाएगा, ठीक है। अगर आप शराब का सेवन करते हैं, ठीक है, दूषित भोजन या दूषित जल लेते हैं, ठीक है, शराब के सेवन से, ठीक है, शराब के सेवन से, ठीक है, दूषित जल व दूषित पानी लेते हैं, ठीक है, दूषित जल व भोजन आदि से, डायरिया फैलता है, ठीक है। आदि से क्या होता है, डायरिया प्यारे बच्चों फैल जाता है। डायरिया रोग है, पतला दस्त लगेगा, उल्टी आएगी, ठीक है ना, इस तरीके से ये डिजीज आपको फैल जाएगी, ठीक है। चलो फटाफट से बताओ, क्लियर है मेरे भैया यहाँ तक, इसका रीजन आपको पता चल गया, ठीक है। लक्षण है इसका क्या है, इसका मेन लक्षण है दस्त लगना और बार बार उल्टी आना, ठीक है। अगर देखो लक्षण हमने क्या देखा, लक्षण में हमने देखा कि दस्त लगना तथा बार बार उल्टी होना, ठीक है, ये हुआ। दूसरा हुआ कि इससे क्या होता है, इससे शरीर में जल की कमी हो जाती है, ठीक है। शरीर में क्या होती है, जल की, जो पानी होता है ना, उस पानी की कमी हो जाएगी, क्योंकि बार बार तुम्हें दस्त लग रहा है, बार बार तुम उल्टी कर रहे हो, तो बॉडी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, निर्जलीकरण हो जाएगा बॉडी का, बॉडी के अंदर से पानी सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि जो रोगी होता है, अगर उसको डायरिया रोग से वो संक्रमित है, ठीक है ना, क्या हुआ, है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें रोगी को बुखार आता है बहुत तेजी से, ठीक है, रोगी को बुखार आता है, रोगी को बुखार आएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों रोगी को जोड़ों में दर्द होगा, ज्वाइंट पेन, ठीक है, जोड़ों में दर्द होगा, ठीक है। ये इसके लक्षण होते हैं किसके, डायरिया के। फटाफट से लिख लो, ठीक है, हाँ, सारे टॉपिक का नाम अंग्रेजी में लिख दीजिए। अच्छा ये बात है क्या, लिख तो दी, अब कितना लिख दे, और भी लिखना है क्या, बताओ। कंट्रोल कैसे करना है, इसका नियंत्रण कैसे करना है, तो वही नियंत्रण में सबकी सिंपल सी ट्रिक है, नियंत्रण, ठीक है। रोगी को पूर्ण विश्राम, ठीक है, रोगी को क्या करना है, पूर्ण विश्राम देना है, उसको बोलना है कि बेटा अब तुम आराम करो, ठीक है। तुमको अगर डायरिया रोग हो गया तो तुमको आराम करो, ठीक है। और देखो अगर तुम्हारे बॉडी में, ठीक है ना, अगर तुम्हारे बॉडी में निर्जलीकरण हो गया है, वाटर की कमी हो गई है, ठीक है, तो दूसरी चीज क्या करना है, ओआरएस का घोल दे देना है, ठीक है। ओआरएस का घोल समय समय पर देते रहना चाहिए, ठीक है ना, समय समय पर रोगी को देते रहना चाहिए। चलो इसको फटाक से नोट करो, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई, और एक दवा होती है, मेडिसिन होती है, जिसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबिल, ठीक है,
तो उसका प्रयोग करना चाहिए, बट नहीं करना चाहिए बिना डॉक्टर से सलाह लिए, है ना। चलो क्लियर है। कह रहा है कि 5 मिनट की ही क्लास लिया करिए, बोल दे भाई तो लिया ही ना करे। ठीक है चलो। और एक चीज और बोलते हैं कि कच्चे केला को उबाल कर, है ना, इस रोग में कच्चा केला होता है ना, कच्चा केला को उबाल कर उसमें नमक वमक डाल करके उसको हल्का सा, है ना, ग्राइंड करके घिस के पी लेना चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है। बहुत गंदा होता है भैया ओआरएस, कह रहे हैं कि बहुत गंदा होता है ना। गंदा होता है तो होता है, पीना तो पड़ेगा ना। इसके बाद अब एक रोग आता है, चलो लिख लिए होगे। इसके बाद अब एक रोग आता है जिसको बोलते हैं टाइफाइड। टाइफाइड टाइफाइड रोग किसके द्वारा होता है, सबसे बड़ी चीज पता है? पता है तो बताओ, लिख लेते हो ना साथ में, कि और धीरे धीरे लिखना है, और धीरे धीरे लिखना है तो वो भी बता देना, और धीरे धीरे भी लिख देंगे, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टाइफाइड क्या है प्यारे बच्चों? टाइफाइड एक संक्रामक रोग होता है जो एक जीवाणु के द्वारा फैलता है, ठीक है। तो टाइफाइड क्या है, लिखेंगे कि यह एक संक्रमण संक्रामक, ठीक है, रोग है। यह रोग साल्मोनेला, ठीक है, साल्मोनेला, वेट क्यों जा रहा है यार, साल्मोनेला टाइफी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिख देंगे साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। तो टाइफाइड किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड मेनली एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? तो उस बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? वो है टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है उसका? उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्या है ये? एक बैक है, बैक मतलब बैक्टीरिया है, ठीक है, जीवाणु है, ये याद रखना, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, ठीक है, ये इसको ध्यान रखना, अगर इसको भूल गए ना तो फिर तुम खत्म हो, है ना। फैलता कैसे है ये रोग? तो ये रोग कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से इस रोग का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। यह रोग दूषित जल तथा दूषित भोजन से फैलता है, ठीक है ना। इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, विडाल टेस्ट, ठीक है ना। इस रोग की जांच के लिए, ठीक है, इस रोग की जांच के लिए है ना, विडाल परीक्षण किया जाता है। डॉक्टर के पास जाओगे तो कभी आपने सुना होगा कि डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया कि एमपी विडाल करा लो, ठीक है, एमपी विडाल करा लो। तो एमपी विडाल मतलब विडाल टेस्ट, ठीक है। इस रोग में बुखार कितना होता है पता है? इस रोग में जो बुखार होता है ना, बुखार वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, ठीक है, तक पहुंच जाता है, ठीक है। सिम्टम अगर देखे तो सिम्टम क्या है? बहुत तेज बुखार आएगा तुमको, बहुत तेज बुखार आएगा, तुम्हारी हालत खराब कर देगा। और मुझे उम्मीद है टाइफाइड इसमें से कई बच्चों को हुआ भी होगा। बताओ, जोड़ों में दर्द का मतलब देखो, ये जोड़ है, ज्वाइंट है, ये जोड़ है, तुम्हारे पैर के पास भी जोड़ है, ठीक है। तो वो जोड़ में ज्वाइंट पेन होता है, उसी को बोलते हैं जोड़ों में दर्द। नाम ही है यार, नाम ही वैसा है कि तुम्हारे जोड़ है जो उसी जोड़ में पेन हो रहा है ना। बीच में थोड़ी पेन होगा कि यहाँ पे पेन हो रहा है, नहीं यार, वो जोड़ में हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो मेरी माँ को बहुत दिन से रोग है ये, ठीक है। चलो, और भारत में बताया जाता है एक सर्वे के अकॉर्डिंग कि भारत में करीब 2 लाख व्यक्ति, ठीक है, हर वर्ष टाइफाइड रोग से पीड़ित होते हैं, ठीक है। तो प्रतिवर्ष कितने लोग होते हैं? प्रतिवर्ष, ठीक है, प्रतिवर्ष भारत में 2 लाख लोगों को यह संक्रमण होता है, ठीक है। 2 लाख लोगों को क्या होता है? यह जो संक्रमण है प्यारे बच्चों होता है, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज और है, ये संक्रमण प्यारे बच्चों बड़े लोगों को थोड़ा कम होता है, बट होता है उनको भी, ऐसा नहीं है। क्योंकि संक्रमण किसके द्वारा हो रहा है? संक्रमण तो मेन एक बैक्टीरिया कॉज कर रहा है। वो बैक्टीरिया कौन सा है? वो है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी किसी के अंदर भी जाएगा तो ये नहीं पूछेगा कि तुम मेरे दोस्त हो, है ना, अरे तुम तो मेरे दोस्त हो, तुमको तो मैं इन्फेक्शन दूंगी ही नहीं, देगा, ठीक है, देगा। लेकिन यह बीमारी प्यारे बच्चों 1 से 15 साल के बच्चों में ज्यादा फैलता है, ठीक है। यह रोग अधिकतर किसमें देखने को मिलता है? तो यह रोग अधिकतर, ठीक है, अधिकतर 1 से 15 वर्ष के बच्चों में 15 वर्ष के बच्चों में होता है। क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं, इनको नहीं पता होता है कि भैया गंदा चीज नहीं खाना है। इनको कुछ भी चीज खाने पीने को दिखी, ये तुरंत उठाएं, खा लिए। कोई भी सामान नीचे गिर गया, मिट्टी में गिर गया, उसको उठाएं, खा लिए, ठीक है। तो इस तरह ये खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, मजा लेते रहते हैं। फिर एक दिन आता है कि ज्यादा गंभीर हो गया तो मर भी जाते हैं, ठीक है। सिर दर्द और पेट दर्द इसमें इसका सामान्य लक्षण एक चीज ये भी है, ठीक है, कि इस रोग में क्या होता है, ठीक है,
इस रोग में, ठीक है, सिर दर्द, पेट दर्द तथा मानसिक तनाव रहता है। मानसिक तनाव मतलब समझ रहे हो ना, मानसिक तनाव रहता है, ठीक है। बुद्धि तुम्हारी खराब सी रहेगी, तो ना माइंड थोड़ा सा है ना स्विंग टाइप करेगा, तुम्हारी लगेगा कि मैं भट जाओ यार, इधर मूड मत खराब करो मेरा, ठीक है। तो मानसिक तनाव रहेगा, फटाफट से लिखो, ध्यान, उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो अगर ये बुखार किसी को हो गया, ठीक है, तो उसके लिए अनेक जो आपकी एंटीबायोटिक्स आती हैं, प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस रोग के उपचार के लिए अगर लिखना चाहो तो लिख लेना कि इस रोग के उपचार के लिए, इस रोग के उपचार के लिए अनेक प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। अनेक प्रतिजैविक मतलब समझ रहे हो, प्रतिजैविक जिसको बोलते हैं क्या, एंटीबायोटिक, ठीक है। अनेक प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है, दैट्स ऑल। और टाइफाइड एक चीज सुन लेना, टाइफाइड अगर हो गया ना, साल्मोनेला टाइफी का, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन होगा, तुमको लग रहा है कि अरे ठीक हो जाएगा, अरे ठीक हो जाएगा, टाइफाइड ही तो है, ठीक हो जाएगा बस 1-2 दिन में, ठीक है। ज्यादा अगर सीवियर कंडीशन में पहुंच गए तो मर भी जाओगे, ठीक है ना। इसमें मोनोसिफ, तुम्हें बस एक ही याद है क्या, मोनोसिफ, है ना, इसके लिए कई मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देन बताओ, और इसमें जब टाइफाइड का इन्फेक्शन किसी को होता है ना, जो पेशेंट होता है उसको तरल भोजन ज्यादा दिया जाता है। तरल मतलब समझो ना, फ्लूइड में जूस दे दिया, उसका अनार का जूस दे दिया, संतरा का जूस दे दिए, है ना, इस तरह करके उसको तरल भोजन ज्यादा दिया जाता है कि आराम से भाई तू खाना खाता रहे, ठीक है। चलो, और बुखार जब इसमें आता है ना, तो बुखार इसमें घटता बढ़ता रहता है, 7-8 दिन तक, 10 दिन तक लगातार बुखार ही बुखार रहेगा, ठीक है ना, और बड़ा खतरनाक होता है। और सही से अगर रोकथाम नहीं किए ना, तो आदमी देवलोक प्रस्थान कर जाता है, देवलोक ही बोलते हैं ना, मतलब मर जाता है, सिंपल सी बात है, वो टपक जाता है, ऐसे चला गया, क्या हो गया, टाइफाइड था, मर गया, ऐसे ही मर जाता है। अब बैक्टीरिया लोग उसके शरीर में घूमेंगे, उसका इम्यून सिस्टम नहीं काम कर पा रहा है, वो दवा भी नहीं कुछ खा रहा है, ठीक है, तो मर जाएगा। इसलिए बीमारी का पता चलते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। इधर उधर के लोगों के पास नहीं जाना कि तुम पहुंच गए बाबा जी हैं, चाचा ठीक कर देंगे, हमारे चाचा तो बहुत बहुत लोगों को ठीक कर दिए हैं, वो ठीक कर देंगे, नहीं। घूमते फिरते डॉक्टर के पास पहुंच जाओ, नहीं तो चले जाओगे, ठीक है। एक एरिया एंटीबायोटिक्स का नाम बता दूं तो जाओगे क्या, एंटीबायोटिक्स खरीद के लेके आओगे, हैं, फिर उसे खाओगे, पागल हो गया। डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करना है, वो बताएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बताने का पैसा लेता हूँ। चलो, नहीं ऐसे नहीं बताना, क्योंकि डॉक्टर्स आपकी कंडीशन देखेगा, फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग वो एंटीबायोटिक्स सजेस्ट करेगा, और एंटीबायोटिक्स हल्के मत लेना भाई, ठीक है ना, बहुत खतरनाक होता है वो, बहुत खतरनाक। अच्छा, 107 103 से 4 कर लो यार, क्या कर दिए इसमें, कहाँ है, बीमारी ज़्यादा हो गई क्या, इसको तुम ऐसे कर लो ना, इसको 4 कर लो यहाँ पे। अबे यार, 107 में मुझे लगता है ज़्यादा कंडीशन हो जाएगी तो मर जाएगा, ठीक है। 160 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट कर लो, सेल्सियस लिख गया क्या, चलो, क्योंकि 107 में वो सर्वाइव नहीं करेगा, वो बच्चों टपक जाएगा, क्या हो जाएगा, टपक जाएगा, ठीक है ना। एंड प्रतिजैविक किस चीज़ को कहा जाता है, प्रतिजैविक उसी को बोलते हैं एंटीबायोटिक, नाम सुने हो ना, पेनिसिलिन सुने हो ना, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या होती है, फर्स्ट एंटीबायोटिक है, ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक है आपकी क्या, पेनिसिलिन। अगला टॉपिक है वो है इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा क्या होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा रोग, देखो टाइफाइड हमने पढ़ लिया, अब जो इन्फ्लुएंजा है, रुको रुको एक सेकंड रुकना, ये यहाँ पे एक एन ज्यादा लिख गया क्या, है ना, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। चलो, इन्फ्लुएंजा रोग, देखो इन्फ्लुएंजा रोग भी एक संक्रामक रोग है, बट ये एक विषाणु के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, तो यह रोग किसके द्वारा होता है, ये वाले पेन से लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्या होता है, यह रोग विषाणु, यानी कि भाई तू इसी से लिख, यह रोग विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है। टाइफाइड होगा, जाओगे डॉक्टर से मिलने, तो डॉक्टर तुम्हें तुरंत इन्फॉर्म करेगा कि बेटा कंडीशन खराब है, ठीक है, ठीक है ना, तो उसमें तुरंत तुम्हें बताएगा सेवर कंडीशन है, तो वो तुमको तुरंत वेडॉल टेस्ट के लिए प्रेफर करेगा, किस टेस्ट के लिए, यहाँ पे बताया था ना कौन सा टेस्ट है, ये है वेडॉल परीक्षण, ठीक है। अगर इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो कौन सा टेस्ट कराना है, वेडॉल टेस्ट करवाना है, ठीक है। वेडॉल टेस्ट से पता चल जाता है कि साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन आपके शरीर में है, ठीक है, तो पता चल गया तो डॉक्टर वही चीज सजेस्ट कर देता है, ठीक है ना। चलिए भाई, फिर टाइफाइड की दवा बीला टेस्ट, नहीं दवा तो ऐसे नहीं, डॉक्टर तो दवा आपको बताएगा, ठीक है, आप जाएंगे दवा तभी डॉक्टर बताएगा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा को प्यारे बच्चों एक नाम से और जाना जाता है, फ्लू रोग जानते हो ना, ठीक है, इस रोग को फ्लू, ठीक है, फ्लू के नाम से, ठीक है, फ्लू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फ्लू रोग हो गया, कहते हैं ना फ्लू रोग हो गया, तो इस रोग को किसके नाम से जाना जाएगा, फ्लू, और ये लगभग ये सभी देशों में फैला हुआ है, ठीक है ना। सर मैं मर के बच्चा हूँ, मर के बच्चे हो, बच गए हो ना,
है ना। यही बहुत बड़ी बात है प्यारे बच्चों कि आप लोग बच गए हो, ठीक है। ठीक है, यह प्यारे बच्चों होता किसके द्वारा है? एक होता है वायरस जिसको बोलते हैं मिक्सो वायरस, ठीक है। तो यह रोग मिक्सो वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो यह रोग प्यारे बच्चों, ठीक है, मिक्सो वायरस, ठीक है, मिक्सो वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। टाइफाइड का इन्फेक्शन आपके इंटेस्टाइन में होगा, आपके आंत में टाइफाइड का इन्फेक्शन होगा। तो जो मिक्सो वायरस होता है, मिक्सो वायरस क्या करेगा? आपको इन्फेक्ट करेगा और प्यारे बच्चों रोग कर देगा, ठीक है। इस रोग में क्या होता है कि जो रोगी होता है ना, रोगी वो क्या करता है? वो खांसता छींकता रहता है, ठीक है। तो विषाणु क्या होता है? वायु के द्वारा, है ना, रोगी के छींक से फैल जाता है। जैसे छी ऐसे किया तो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, ड्रॉपलेट्स, वो ड्रॉपलेट्स उड़े, ठीक है, और बाहर फैल गए, दूसरे लोग को इन्फेक्ट कर दिए, ठीक है ना। इस रोग में यह रोग रोगी के खांसने, ठीक है, खांसने व छींकने से फैल जाता है, ठीक है। खांसने छींकने से फैल जाता है। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या करनी है? खांसते छींकते समय वो लगा लेना है, क्या? रुमाल लगा लेनी है, ठीक है। मास्क लगा के रहना है, ठीक है। और रोगी को बता देना है कि बेटा तुम अब आराम से आराम करो, ठीक है। इन्फ्लुएंजा का वायरस, फ्लू हो गया है तुमको, और तुम इधर उधर टहलोगे तो सबको फ्लू कर दोगे, इसलिए तुम टहलो ना, तो आराम से टहलो इधर उधर, ठीक है ना। चलो, विषाणु ग्रो कहां पर करेगा? ये विषाणु श्वसन रोग है, ठीक है। तो यह विषाणु फेफड़ा में बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, ठीक है। तो यह रोग क्या होता है? ठीक है, यह विषाणु फेफड़ा जिसको बोलते हैं लंग्स में वृद्धि करता है और तेजी से, ठीक है, और तेजी से संक्रमण करता है, ठीक है। तेजी से क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। जिसके द्वारा प्रॉब्लम क्या होगी? सबसे पहली प्रॉब्लम होगी सांस लेने में, ठीक है। लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है, लंग्स में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये रोग कहाँ रहेगा? ये रोग लंग्स में रहेगा, ठीक है। ये देखो, ये जो आपके लंग्स हैं, यहीं पर ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। इधर मान लो ये वाला बैक्टीरिया, ये जब ग्रो करेगा, ठीक है, तो इन्फेक्शन हो जाएगा, और जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो रोगी का काम होने लगेगा तमाम। इसलिए उसको मिलना है सही डॉक्टर के पास, नहीं मिला तो गायब हो जाएगा, ठीक है ना। सिम्टम अगर देखें, लक्षण क्या होगा? इन्फ्लुएंजा, ठीक है, सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा, इसके लक्षण क्या होगा प्यारे बच्चों? इस रोग में, ठीक है, इस रोग में तेज बुखार रहता है, तेज, है ना, तेज बुखार रहता है, बहुत तेजी से तुम्हें फीवर आएगा, तुम्हारी हालत हो जाएगी खराब, ठीक है। पीछे कर लिख, तेरे को टाइफाइड हो गया, हाँ हो गया ना, तो उसको डॉक्टर से मिलाओ, ठीक है। इसको लिखो जल्दी से, ठीक है। बुखार बहुत तेज होगा, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से 103 या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट में पहुंच जाएगा, ठीक है। यही इन्फ्लुएंजा रोग में प्यारे बच्चों, ठीक है ना। लिख गया? बताओ, लिख गए ना? तो बुखार कितना रहेगा? फीवर कितना रहेगा? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर रहेगा। दूसरा नंबर रहेगा, इसमें रोगी का जो शरीर होता है, ठीक है, इसमें रोगी का शरीर कंपन करता है, ठीक है। क्या करता है? कंपन करेगा, वाइब्रेट करेगा, हल्का ऐसे खड़े रहेगा, इसे वाइब्रेट करता रहेगा, ठीक है। तो रोगी का शरीर इसमें क्या करेगा? कंपन करेगा, ठीक है। छींक आएगी, सिरदर्द होगी, कमजोरी होगी, मानसिक तनाव होगा, ये सब अपने मन से जोड़ के लिख दो, ठीक है। छींक आना, ठीक है, कामा सिरदर्द होना, ठीक है। फिर इसके बाद कमजोरी और थकान, जब भी किसी को रोग है तो कमजोरी और थकान तो आएगी, तो उसको अपने से लिख देना, ठीक है। इस रोग में, ठीक है, इस रोग में रोगी को थकान लगती है, बहुत कमजोरी आती है, इस रोग में कमजोरी और थकान आती है, ठीक है। इस रोग में कमजोरी और, है ना, थकान भी रोगी को होता है, ठीक है। अगर बचाव पूछे, बचाव क्या करना है, तो सबसे पहला बचाव लिखना है रोगी को आराम करना है, ठीक है। सबसे पहला बचाव रोगी को आराम करना है। दूसरा लिखना है स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। तीसरा लिखना है हेल्दी फूड खाना है, ठीक है। इस तरह करके क्या है, ठीक है, इस तरह करके हमें लिखते रहना है और कॉपी भरते रहना है, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया, अपन लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो, और इस रोग के लिए कोई भी दवा, है ना, प्रेफर नहीं की जाती है, और एक मेडिसिन है एस्प्रिन करके आती है, ठीक है। एस्प्रिन हम लोग आसानी से आते लेके खा लेते हैं। वही एस्प्रिन रोग को क्या होता है, एस्प्रिन दवा को ही प्यारे बच्चों क्या रहता है, दिया जाता है कि भैया इसी को खा लो, इसी से तुम ठीक कर लो, ठीक है। इसी से, एस्प्रिन से ही तुम अपनी बीमारी ठीक कर लो, ठीक है। तो ये हुआ लक्षण। चलो, ये तो पेन चलाते वक्त मिट्टा चल जाता है, मिटा डालता है ये, ठीक है। चलो इतना लिख गया, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, ठीक है ना। अगर इसका रोकथाम लिखोगे तो रोकथाम क्या है कि छोटे बच्चों को हो गया तो उनको ठंड से बचाना है, ठीक है ना। रोगी को अलग रखना है, छोटे बच्चों को ठंड से बचाना है, छोटे बच्चों को
ठंड से बचाना है, ठंड से बचाना है, ठीक है। रोगी को अलग रखना है, ठीक है। खांसते व छींकते समय, मुंह पर कपड़ा लगाएं, मुंह पर कपड़ा लगाएं, ठीक है। चलो, इस तरह करना है आपको अपनी रोकथाम, इस प्रकार से करना है आपको अपना बचाव, ठीक है। चलो, ठीक है। और प्यारे बच्चों, और इसका टीका भी लगवा सकते हो, ठीक है ना। इसका क्या करना है ना, इसका टीका लगवा लें। इसका टीका लगवा लोगे तो बीमारी नहीं होगी, ठीक है। इसका टीका भी लगवा लें, ठीक है। टीका लगवा लोगे तो बीमारियां होगी ही नहीं। डन। चलो, 1 2 3 4, डन। चलो भाई, इसको फटाक से लिखो, देन उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। इसको खटाखट लिखो, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो लिखो, ठीक है। लिख गया? बताओ सर, ये चैप्टर तो आसान है। हाँ हाँ, बहुत आसान है। अगला रोग है प्यारे बच्चों एस्कैरिएसिस, ठीक है। एस्कैरिएसिस, ठीक है। एस्कैरिएसिस बोला करो पहले। चलो, रिसेट। एस्कैरिएसिस रोग लिख। ट्रिक ट्रिक ट्रिक। अच्छा, कॉपी को भरने के लिए ट्रिक है, कह रहा है कॉपी को भरने के लिए इसको लिखना। लिख लो यार, लिखो जल्दी से, फटाक से लिखो, ठीक है ना। चलो, लिख गया होगा, लिख गया ना। मैं इसको इस साइड ही कर ले। चलो भाई, तो क्या है, अगर हम एस्कैरियासिस रोग को देखेंगे, ठीक है। अगर हम ये रोग को देखेंगे जो होता है क्या, एस्कैरियासिस, ठीक है। तो एस्कैरियासिस रोग होता किसके द्वारा है, ठीक है। तो यह रोग प्यारे बच्चों एक वर्म के द्वारा, कृमि के द्वारा होता है, ठीक है। यह रोग किसके द्वारा होता है, यह रोग गोल कृमि, गोल कृमि, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं राउंड वॉर्म, ठीक है। गोल कृमि के द्वारा, ठीक है, गोल कृमि के द्वारा होता है, ठीक है। गोल कृमि, ये वायरस के द्वारा नहीं होता, ये बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है, ठीक है ना। ये किसके द्वारा होता है, ये होता है आपका, अच्छा, खांसते वक्त छींकते समय मुंह पर कपड़ा लगा लें, तो ढकें, ढकें। देखो, अगर नहीं ढकोगे, बाय द फैक्ट नहीं ढकोगे, इसे छींक कर दिए तो पूरा हर जगह फैल जाएगा, ठीक है। हाँ सर, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आर्मी में प्रॉब्लम है यार, पता नहीं, शायद होती है प्रॉब्लम, मैंने भी सुन, अरे ये क्या हो गया, मैंने भी सुन रखा है प्रॉब्लम होती है, जिसको जो एचबीएस एजी पॉजिटिव होते हैं ना बच्चे, उनको नहीं लेते हैं ये लोग, पता नहीं, भेदभाव तो कहीं होता ही है बेटा। अगर तुम एचबीएस एजी पॉजिटिव हो ना, तुम एक एक बहुत अच्छे फेमस डॉक्टर है, मैं बताता हूँ, जिनका नाम है एसके सीरीन, ठीक है। एसके सीरीन करके ये डॉक्टर है, ठीक है। ये आपके हिपैटोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, हिपैटोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। इनका वीडियो है यूट्यूब पर, है ना, उनको तुम देखना, बहुत प्यार से समझाते हैं, अटेंशन नहीं लेना, आराम से सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, यह रोग होता किसके द्वारा है, तो एक गोलक्रमी है जिसका नाम है, यह रोग, है ना, यह रोग एस्कैरिस टुम्ब्री क्वाइड्स के द्वारा, ठीक है। एस्कैरिस टुम्ब्री क्वाइड्स के द्वारा, ठीक है। एस्कैरिस लुम्ब्री क्वाइड्स नामक गोल कृमि के द्वारा यह रोग क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है। एस्कैरिस लुम्ब्री क्वाइड्स का इन्फेक्शन होगा तो यह रोग फैल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यह मनुष्य के शरीर में अंतः परजीवी के रूप में रहता है, ठीक है। यह कैसे रहता है, यह मनुष्य में, मनुष्य में अंतः परजीवी, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एंडोपैरासाइट, ठीक है, अंतः परजीवी के रूप में रहता है, ठीक है। यह रोग अधिकतर बच्चों को होता है, ठीक है। यह रोग क्या होता है, यह रोग अधिकतर बच्चों को होता है, ठीक है। चलो, तो एस्कैरिस लुम्ब्री क्वाइड्स का इन्फेक्शन कहां पर होता है, वो होता है आंत में, ठीक है। तो यह रोग कहां पर होता है प्यारे बच्चों, आंत में होता है, ठीक है, ठीक है। चलो, यह गोलक्रमी बच्चों को होता है, जो इसका, है ना, इसका गोलक्रमी, ठीक है, बच्चों में होता है, और छोटी आंत को, ठीक है, छोटी आंत को, छोटी आंत में अधिक संख्या में पाया जाता है, ऐसे लिख लो, छोटी आंत में अधिक अधिक संख्या में पाया जाता है, ठीक है। छोटी आंत को इन्फेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करेगा,
ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है, इसको फटाक से लिखो, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई, अगर ये रोग बच्चों में हो गया, ठीक है, तो बच्चों में मानसिक प्रभाव इसका बहुत पड़ेगा। ठीक है, दिमागी रूप से बच्चे कहते हैं ना पैदल हो जाना, ठीक है ना, तो बच्चों की वृद्धि और मानसिक प्रभाव पर प्रभाव डालता है। ठीक है ना, बच्चों की वृद्धि, ठीक है, बच्चों की ग्रोथ, वृद्धि और ना मानसिक 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 प्रभाव, बच्चों की वृद्धि और मानसिक प्रभाव, है ना, और मानसिक प्रभाव करता है, लिख लो ये चीज। ठीक है, मानसिक प्रभाव डालता है। ठीक है ना, मानसिक विकास जो होगा हमारा, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट, क्योंकि इसका देखो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। ठीक है, तो जो मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास पर प्रभाव डालता है, इसे भी लिख सकते हो, बच्चों की वृद्धि और मानसिक विकास पर प्रभाव डालता है, पूरी लाइन कर लो, मानसिक विकास पर, है ना, प्रभाव डालता है। और मुझे एक चीज यकीन है, मुझे यकीन क्या है कि बच्चों में बचपन में तुम्हें ये एक ना एक बार हुआ ही होगा। ठीक है ना, चलो, राउंड वार्म, राउंड वार्म होता है, गोल क्रमी होता है। ठीक है, स्कैरिस का चित्र अगर तुमको दिखाएं तो ऐसे करके होगा, ये देखो, मेल स्कैरिस छोटी होती है, ना, और फीमेल स्कैरिस बड़ी होती है। ये है आपकी क्या, ये है मेल स्कैरिस, ये क्या है, ये है फीमेल स्कैरिस। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, देन अपन लोग आगे बढ़ते हैं, बताओ भाई। ठीक है, तो रोकथाम के लिए क्या करोगे, रोकथाम के लिए, ठीक है, रोकथाम के लिए, ठीक है, अरे बच्चों को क्या करना है, बच्चों को साफ सफाई पर, देखो बच्चे लोग होते हैं ना, उनको पता नहीं होता। ठीक है, बच्चों को साफ सफाई पर, है ना, बच्चों को साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और ये इतना छोटा होता है कि आपके नेल में भी फंस जाता है ना, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स इतना छोटा होगा कि तुम्हारे नाखून में भी फंस जाएगा, इसलिए क्या करना है, नियमित रूप से, ठीक है, नियमित रूप से नाखून की कटाई करनी चाहिए, है ना, कटाई करनी चाहिए, बुआई मत कर देना भाई, सिर्फ और सिर्फ कटाई करना है। कृमि क्या होता है, कृमि को बोलते हैं वॉर्म, है ना, जैसे बैक्टीरिया होता है ना, उसी तरह होता है कृमि। ठीक है, उसी तरह होता है एज इट इज कृमि, जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या, जिसको बोल देते हैं वॉर्म। बताओ क्लियर है। ठीक है ना, घर की मिट्टी को जो मल से, उससे दूषित होने से बचाना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, घर की मिट्टी को, घर की मिट्टी को मल से, मल से दूषित होने से, दूषित होने से बचाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया भाई, इस पर ध्यान देना चाहिए, यही हो गया रोकथाम। क्लियर है, बताओ फटाफट से, 42 मिनट हो गए। इन्फ्लुएंजो को ही फ्लू कहते हैं भैया, हाँ बिल्कुल सिटी, बिल्कुल इन्फ्लुएंजी को ही फ्लू कहते हैं। ठीक है, सर आप लफुआ लगते हैं, अच्छा, हाँ यार क्या करोगे। चलो, और एक चीज तो आपको पता ही है क्या, कि खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। तो जितनी भी बीमारी होती है ना, उनमें चीज लिख देना, लिख दिया करो क्या, कि खाना खाने से पहले हाथ अच्छी तरह से धोना चाहिए। क्या करना चाहिए, खाना खाने से पहले, खाना खाने से पहले, ठीक है, अपने हाथों को, अपने नू प्यारे हाथों को, ठीक है, अपने हाथों को अच्छी तरह से, देखो बड़ा कैसे लिखते हैं, अच्छी तरह से मल मल करके धोना चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह से धोना चाहिए, बस धोना चाहिए। क्लियर है, बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, चुप करो भैया, बहुत स्मार्ट, अच्छा ये बात है भैया। बेस्ट मल्टी विटामिन बताओ भाई, तुम कुछ जो विटामिन फ्रूट्स में पाए जाते हो उसको खा लो, मेडिसिन से क्यों पूरा कर रहे हो। ठीक है, गोबर में कौन सा जीवाणु होता है, मिथाइनोजन जीवाणु, मिथाइनोजन बैक्टीरिया होता है। ठीक है ना, इस चैप्टर से क्वेश्चन अगर बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे, हाँ लिख देना भाई, लिख देना तुम। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। जो सब्जी आती है ना, सब्जी को, कच्ची सब्जी को अच्छे तरीके से धुल के खाना चाहिए क्योंकि क्या होता है कि जो बच्चे लोग होते हैं ना, स्टूडेंट्स, और घर में भी लोग होते हैं, कुछ लोग गंदे टाइप के होते हैं, सब्जी जो धुलते उलते नहीं है। ठीक है ना, ऐसे नहीं बोल देते हैं। तो क्या होता है कि कच्ची सब्जी को, सब्जी जो आती है, सब्जी को अच्छी तरीके से धुल के खाना चाहिए। ठीक है, और मिट्टी लगे फल को नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना, चलो इसमें क्या करोगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और लिखोगे एक लो लाइन, लिखना चाहते हो लिख लो। ठीक है, क्या लिखोगे, बोलो जी, है ना, सब्जी को धुलकर खाना चाहिए, सब्जियों को अच्छी तरह से धुलकर खाना चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह से धुलकर खाना चाहिए। ठीक है ना, मिट्टी लगे फल व सब्जी को नहीं खाना चाहिए। क्लियर है, मिट्टी लगे
फल व सब्जी को नहीं। चलो, है क्या स्कैरियसिस रोग? टाइफाइड का बैक्टीरिया देखोगे कैसा होता है, हाँ दे रहा बस। पैनल पीडीएफ रेडी है बट पता है क्यों, ये देखो, देखो बिल्कुल तगड़ा पैनल पीडीएफ रेडी है। ये साल्मोनेला टाइफी का बैक्टीरिया है, ये नीचे देखो, ये जो बैक्टीरिया आप देख रहे हो ये साल्मोनेला टाइफी का बैक्टीरिया है, ठीक है। ये देखो छोटा छोटा बैक्टीरिया यहाँ यहाँ पर आंत में इफेक्ट डालता है ना, आंत में इफेक्ट डालता है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। संक्रामक रोग होता है, मल मूत्र एवं रक्त में पाया जाता है, दूषित भोजन एवं दूषित जल से फैलता है। भारत में 2 लाख लोग प्रतिवर्ष इस रोग से संक्रमित होते हैं। यह रोग साधारणतः 1 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों में फैलता है। अगर सही उपचार ना मिले तो रोगी 3 से 4 सप्ताह में मर जाता है, ठीक है। आपको जो बोला लफुआ है वो खुद होगा सर, अच्छा ठीक है। अब पता नहीं कौन बोला, तो ऐसे बोल दिया था, हम पढ़ लिया। बैक्टीरिया बहुत प्यारा है हमारे जैसा, अच्छा ये बात है क्या? ये अभिषेक, अभिषेक भारती, हाँ, ये कौन? एक अभिषेक मेरे पास भी है, वो उससे बात हुआ करते व्हाट्सएप पे, वही हो क्या यार तुम? बार बार हस्तमैथुन करने से कौन सा रोग होता है? बेटा बहुत कमजोरी आ जाएगी तेरे को, ठीक है ना। इतनी बार भी नहीं करना है कि बहुत कमजोरी आ जाए, ठीक है। मास्टरबेशन एक्सेस अमाउंट में करोगे बहुत कमजोरी आ जाएगी, ठीक है। हाँ, जैसे महीने में लोग 21 दिन पढ़ते हैं ना, उसी तरह महीने में 21 दिन मास्टरबेट कर लिया करो, ठीक है। 1 डे 1 मास्टरबेशन नहीं, ठीक है। लोगों को भी बताना पड़ता है, इतना ज्यादा मात्रा में नहीं करना है कि तुम्हारा जब मन किया तभी, जब मन किया तभी, हिसाब से, ठीक है। चलो, अच्छा ये बात है अभिषेक, चलो चलो, कह रहा है देखो क्या कह रहा है, कह रहा है मैं ही हूँ भैया मैं ही हूँ भैया, लगता है आप भूल गए हैं हमको, है? हाँ मैं ही हूँ भैया हाँ, ए भाई तुम बहुत स्लो काम करते हो, इतना स्लो काम थोड़ी ना। अगला रोग क्या है? अगला रोग है प्यारे बच्चों हाथी पांव रोग। हाँ, ठीक है, हाथी पांव रोग या फील पांव रोग, ठीक है। हाथी पांव रोग, नेटवर्क का इशू कहाँ हो गया भाई? सही है अभी कुछ, ठीक है। एलिफेंटियासिस, ये एक रोग है प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, ठीक है। हाँ मेरे मामा जी को हाथी पांव रोग हुआ है, ठीक है भैया। तो स्लो बस, नेटवर्क स्लो है, ये क्या इधर बुलाएं इसको तो, नेटवर्क स्लो हो गया क्या? या किसके द्वारा होता है या प्यारे बच्चों, है ना, कुछ रेचिया बैनक्राफ्टी के द्वारा, के द्वारा यह रोग, यह रोग प्यारे बच्चों क्या होता है एलिफेंटियासिस। इसमें क्या होता है, इसमें प्यारे बच्चों जो एक पैर होता है ना, एक पैर वो बहुत ज्यादा फूल जाता है, ठीक है। हाँ हाँ, ये कह रहे हैं भैया क्या कह रहे हैं, स्लो काम, हाँ हाँ स्लो काम कह रहा हूँ, स्लो काम, है ना। चलो ठीक है, ठीक है। इससे अगर किसी का संक्रमण हो गया, ठीक है, ठीक है? इससे संक्रमण होने पर, इससे संक्रमित होने पर पैर बहुत अधिक फूल जाता है, दर्द वर्द नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन बहुत अधिक प्यारे बच्चों क्या होता है, फूल जाता है, बहुत अधिक फूल जाता है अगर इससे संक्रमण हो गया तो प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुत अधिक, पूरा एक पैरवा जो होगा ना फूल जाएगा बहुत खतरनाक तरीके से। ये होता है एलिफेंटियासिस, किसके द्वारा होता है, वोचेरिया बैनक्रॉफ्टी के द्वारा होता है, ठीक है। अगर ये रोग आपको बहुत दिन तक हो गया, ठीक है ना, मनुष्य के वयस्क होने पर ये उसके लसिका नोड, लसिका ग्रंथि और लसिका नोड पर भी पहुंच जाता है, वहीं पर आराम से रहता है, ठीक है ना, है ना। तो वहां पर क्या रहेगा, आराम से रहेगा। और इसकी क्या है, इसकी कोई भी दवा नहीं है, कोई भी उपचार नहीं है ना। हाँ फाइलेरिया, फाइलेरिया भी इसी को कहते हैं, ठीक है। इसका कोई उपचार नहीं है, ठीक है, कोई उपचार नहीं है, ठीक है। मच्छरों से बचना चाहिए, ठीक है। मच्छरों से क्या करना चाहिए, मच्छरों से बचना चाहिए प्यारे बच्चों, जल भराव कहीं आसपास ना हो पाए, ठीक है, ठीक है। दर्द वर्द नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक पैर बहुत ही ज्यादा फूला हुआ रहेगा, ठीक है। यही होता है क्या, एलिफेंटियासिस, ठीक है। तो मच्छरों को आसपास नष्ट कर देना है, ठीक है ना। मच्छरों को आसपास से नष्ट कर देना है। रोकथाम के लिए अगर पूछे, ठीक है, दिल्ली में हमारा नाम क्या, नाम देखो इसका क्या है, मिट्ठू कुमार, वाह मेरे, वाह, तो मिठा ही लगता है, ठीक है, तो मिठा ही लगता है। रोकथाम, रोकथाम, घर के आसपास मच्छरों को नष्ट कर देना चाहिए, नष्ट क्या, मार देना चाहिए, हाँ मार देना चाहिए। मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए, है ना। जल भराव को रोकना चाहिए,
ठीक है, कहीं पर जो जल है, जो वाटर है, बहुत अधिक भर गया है, ठीक है, तुम्हें पता चल गया, ठीक है। वीडियो कट कट रहा है, आज पर्व है, कौन सा पर्व है? ठीक है, चलो इधर देखो, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ठीक है, डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए कभी कभी, हाँ। और रोगी को इसमें जो सामान्य मेडिसिन मिलती है, मिलती है हेट्रोस, ठीक है ना, कौन सी दवा रहती है? हेट्रोजन। तो रोगी को हेट्रोजन नामक दवा दी जाती है, ठीक है ना। रोगी को हेट्रोजन नामक दवा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। चलो, ठीक है, ये हो गया। हम लोग अभी कितने घंटे पढ़ना चाहिए? हम लोग अभी कितने घंटे पढ़ना? दिन के 10 घंटे। अब ये बोल दिया हूँ, अब पढ़ना आज से। अब ये मत बोला अरे भैया 10 घंटे, 10 घंटे कौन पढ़ता है ना। नाग पंचमी पर्व है, अच्छा, नाग पंचमी, चलो तब तो बहुत है, बहुत अच्छा। चलो, एक होता है दाद, आज खुजली, सुने हो ना, है ना, इसमें, है ना। नहीं, हाथ में भी होता है अंजलि, ये कह रही है कि हाथ भैया पैर में ही होता है, नहीं नहीं, हाथ में भी होता है, ठीक है। तेरा सर में हार्निया हो गया है, क्या करें, डॉक्टर के पास मिलना पड़ेगा, ठीक है। हाथ में भी होता है। देखो, कल की क्लास यूट्यूब पर चलेगी, कल एमसीक्यूज होने वाले हैं ना, टोटल 50 एमसीक्यू। तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं 1 बजे, इनवाइट है, और आएंगे तो लड्डू वड्डू बटेगा उधर, लड्डू दूंगा, प्रैक्टिस करना ढेर सारा, ठीक है। तो कल आ जाना, यूट्यूब पे क्लास है, आराम से। और क्या करना, एक दाद, दाद है जिसको बोलते हैं हम लोग, वो रिंग वॉर्म होता है, ठीक है। लिखना चाहो तो बस लिख लेना उसमें, ठीक है। यह एक संक्रामक रोग है, ठीक है, या ट्राइकाफाइन हो गया और माइक्रोस्पोरम हो गया, ठीक है। माइक्रोस्पोरम जैसे कवक के द्वारा यह रोग फैलता है, बस, है ना। अभिषेक कुमार, क्या कहते हैं? अभिषेक भारती अलग है, कुमार अलग है। अच्छा अभिषेक, ठीक है भैया, किस टॉपिक पर बनाना है एक बार व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। एक बार व्हाट्सअप कर देना भैया, जरूर बना देंगे, ठीक है। चलो, तो जो दाद रोग होता है, ये कपड़े वपड़े से फैल जाता है, कपड़ा वपड़ा प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कोई बात हो तो बताना। कल हम लोग प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को पढ़ लेते हैं, मलेरिया को, इसके बाद मलेरिया हेपेटाइटिस पढ़ेंगे, मलेरिया हेपेटाइटिस, फिर हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एचआईवी वगैरह कल के क्लास में ही खत्म कर लेंगे, ठीक है। हाँ, एड्स, हाँ भाई, एड्स कल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सुनिए, सॉन्ग याद नहीं, हाँ कल बताऊंगा, हाँ। अभिषेक कह रहा है नंबर नहीं है, वहीं पे मेंशन है, वहाँ पे, कहाँ पे, चैनल पे सर्च करना मिल जाएगा तुम्हें, डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं नंबर होगा, वहाँ बता देना, ठीक है। चलो, तो अच्छे से पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, विश यू ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। मस्त रहना, रोगों से बचना, खतरनाक रोग है सब।